Yes. Now I am going to start my session on decoding the startup life cycle. And please give me a minute while I share my screen. Yes. I hope the screen is visible to everybody, to all of you, and I'm audible to all of you. So this is today's webinar, today's session. It is on decoding the startup life cycle. Myself, Sunant Grover, Center Head, Startup Incubator, COE, Center of Excellence, Karnal. So practically, a lot of time you have spent in knowing what is a startup, what is entrepreneur, and so many things about startups. So now, today we will discuss how a startup starts. एक स्टार्टअप शुरू कैसे होता है एंड व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ दैट स्टार्टअप. क्या क्या स्टेजेस आती है एक स्टार्टअप के लिए, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है एंड व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू टेकन केयर इन द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार्टअप, है ना. So there is a chat. I may read it. Okay. Yes. So now the first step. लोग कहते हैं कि मतलब I will just give this session as in bilingual approach, English as well as Hindi. So you can ask me the questions in the end of this session. There will be a window of question and answers. So now the first step, people say कि idea generation, दिमाग में mind में एक idea का generation. This is the first step. Obviously, it is true. बिल्कुल सही है. But an idea is not worth of giving time or energy until it is not determined, or we can simply say definite, है ना. तो जब तक एक आइडिया आपके माइंड में आ गया, ठीक है, जब तक वो डेफिनेट नहीं है और यू आर नॉट डिटरमाइंड अबाउट दैट आइडिया, तब तक हम उसको ये नहीं मान सकते कि उसकी वर्थ है कुछ, ना. So that's it. Just give me a minute. I have an important call. तो प्रैक्टिकली व्हाट इज नाउ डिटर्मिनेशन. मैं एक स्टोरी भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. तो प्रैक्टिकली एन आइडिया में कम टू वन माइंड इन द फॉर्म ऑफ अ विश और अ डिजायर. मतलब मेरी ये विश है ना. एक मटेरियलिस्टिक विश होती है कि मेरे पास ये होना चाहिए, एक बड़ा घर होना चाहिए, एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, व्हाटसोएवर, अपनी अपनी मतलब जो जैसे हम बोलते हैं कि जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ जी. तो what is now determination? An idea may be in the form of a wish or a desire. Desire या wish, what we wish, कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए एग्जाम में, है ना, मेरी एक बड़ी अच्छी जॉब लग जाए, या what we desire. Desire is any physical object or something else, कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया बाइक होनी चाहिए, लाइक हार्ले, है ना, लाइक बुलेट, जो हमारे यहाँ कॉमन है ना. So these type of desires or wishes we have, everybody have. But the difference is कौन लोग अपनी wish को या desire को fulfill कर पाते हैं और कौन लोग नहीं कर पाते. उनके बीच में केवल एक सिंपल सा डिफरेंस है कि कौन determined है और कौन determined नहीं है. Who is determined and who is not about fulfilling their wish, है ना. So it should be made definite and its purpose should be well defined. जो भी आइडिया या जो भी विश या जो डिजायर आप कर रहे हैं,
है ना, उसमें एक तो डेफिनेटनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं प्रैक्टिकली ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, है ना। नाउ और इसका जो पर्पस है, आप इससे क्या पर्पस फुलफिल करना चाहते हो, वो भी वेल डिफाइंड हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। नो आइडिया शुड बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है, इसको डिस्कस करने से पहले आई विल शेयर अ वेरी स्मॉल स्टोरी। एक बार क्या होता है, देयर वाज अ वॉरियर, एक योद्धा होता है, मतलब जो लड़ाई करते हैं, युद्ध होते हैं ना, पहले राजा वगैरह लड़ते रहते थे आपस में, तो एक वॉरियर होता है। अब क्या होता है, उसके साथ उसकी सेना होती है, उसके लोग होते हैं लड़ने के लिए, तो लड़ाई छिड़ी होती है किसी दुश्मन से। अब होता क्या है कि जो दुश्मन के सैनिक होते हैं ना, दुश्मन की जो फौज होती है वो उनसे बहुत ज्यादा होती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो वो सेनापति होता है उनका, या जो भी कमांडर होता है उनका, वो कहता है चलो भाई ऐसा करो, नाव में बैठो, है ना, नाव में बैठ के दुश्मन की जमीन पे चलेंगे और वहीं जाके लड़ेंगे उससे। तो सारे उसकी जो सेना होती है, जो फौज होती है, वो नाव में सवार हो जाते हैं और अपना दुश्मन की जमीन पे पहुंच जाते हैं। अब वहां पे जो उसकी फौज होती है, जो सिपाही होते हैं, उनको मालूम है कि हम तो कम है और ये तो हमारे से बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके साथ हम लड़ने के लिए आए हैं। तो अब जो सेनापति होता है ना, वो क्या करता है, तो जो नाव होती है ना, जितनी भी नावों में जो मतलब तो किश्तियां होती हैं जिसपे वो गए होते हैं, उनको आग लगवा देता है, भाई इनको जला दो। वो सारी नावें जला देते हैं जिनके ऊपर वो ट्रांसपोर्टेशन करके गए होते हैं अपने सवार होके, तो वो सारी जल जाती हैं। अब वो अपनी सेना को एक क्लियर कट मैसेज देता है, भाई वापस जाने का तो कुछ तुम्हारे पास साधन है नहीं, वापस जाने का तो कोई सोर्स है नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन है, या तो लड़ो और जीतो, है ना, और या फिर यहीं पे मर जाओ। तो उसकी जो फौज होती है, जो उसकी आर्मी होती है, उसको एक क्लियर कट मैसेज जाता है कि करो या फिर मरो, है ना। तो वी शुड बर्न, नाउ कमिंग टू दिस लास्ट पॉइंट, वी शुड बर्न ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड अस, मतलब पीछे जितने भी हम ऑप्शन अपने लिए छोड़ के आए हैं ना, उन सबको खत्म करो, है ना। तभी आप अपने आइडिया में बिल्कुल डिटरमाइंड हो पाओगे। जब तक हमारे पास जब तक हमारे पास एक प्लान बी रहता है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव प्लान बी, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर और समथिंग एल्स, कुछ भी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, वगैरह वगैरह। तो वी ऑल पीपल हैव सम प्लान बी। अभी आप सभी लोग यंग माइंड्स हैं, है ना। तो अभी होता क्या है, सपोज यू हैव एन आइडिया, किसी के माइंड में एक आइडिया है कि मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहली बात माइंड में क्या आती है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, चलो अगर ये नहीं भी चला तो मेरे पास अपना फैमिली बिजनेस या फैमिली प्रोफेशन ये तो है ही ना, ठीक है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ये मेन प्रॉब्लम है। हमारे पास एक ब्रिज है हमारे पीछे, जहां पे हम वापस कभी भी जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई we should burn all the bridges behind us so as to be determined at our goal. तो जितने भी ब्रिजेस, जितने भी रास्ते आप पीछे छोड़ आए हो ना, उनको खत्म करो, ताकि आपके पास पीछे जाने का रास्ता ही नहीं बचे। तभी आप वेल डिटरमाइंड हो पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेंस। पेशेंस इज अनदर स्टेज इन स्टार्टअप लाइफ साइकिल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट व्हेन दे आर ऑलमोस्ट क्लोज टू अचीव देयर गोल, बट विदाउट नोइंग इट। हमें पता भी नहीं होता हम अपने गोल के, अपने टारगेट के इतने नजदीक पहुंच गए हैं, और हम वहां मतलब बिल्कुल नजदीक पहुंच के, बिल्कुल क्लोज टू, वी आर ऑलमोस्ट टू अचीव आवर टारगेट, बट वहीं पे हम क्विट कर देते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, ये कभी भी मतलब इट इज माय ओन एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और यू विल आल्सो एक्सपीरियंस दीज थिंग्स इन योर लाइफ, है ना, इन द कमिंग डेज। होता क्या है, जब सक्सेस होती है ना, एक बंदा जब ये कहता है कि नाउ आई एम सक्सेसफुल, है ना, उससे जस्ट पहले कुछ टेम्परेरी सेटबैक्स होते हैं, कुछ डिफीट्स होती है ना। तो सक्सेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय टेम्परेरी सेटबैक्स, एंड ओनली दोज सक्सीड who know the art of overcoming these temporary
सेटबैक्स। सिर्फ वो लोग कामयाब हो पाते हैं जो इन सेटबैक्स को, इन डिफीट्स को, जो हम हिंदी में बोले तो ये जो मुश्किलें आती है, इनको जो ओवरकम कर ले। अब एक स्टोरी है, एक गोल्ड डिगर होता है। गोल्ड डिगर यानी वो जो सोना खोदते हैं, है ना, जमीन में से। तो वो क्या करता है कि एक गोल्ड माइन गवर्नमेंट से ले लेता है जी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है गोल्ड माइन का। फिर वो अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से कुछ पैसे लेके और मशीनरी सेटअप कर देता है वहां पे। तो गोल्ड माइन अपना वो वहां से मिट्टी खोदते हैं, निकालते हैं, कुछ सोना निकलता भी है। फिर कुछ दिनों तक कुछ नहीं मिलता उन्हें, है ना। और फिर जब वो बहुत ही फेडअप हो जाता है अपनी इस पूरे एफर्ट से कि भाई इतना एफर्ट हम कर रहे हैं लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ मिट्टी आ रही है हमारे हाथ में, तो वो क्या करता है कि वो एक दिन मतलब ये सोचता है कि नहीं, अब मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो वो एक मतलब जिसको कहते हैं कि स्क्रैप डीलर, स्क्रैप डीलर हम हिंदी में यहाँ अपने इस कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे थे कबाड़ी, ठीक है। स्क्रैप डीलर को बुलाता है, कहता है कि ये मशीन है मेरी, ये ले लो। वो डील डन हो जाती है। स्क्रैप डीलर कहता है कि ठीक है, मैं ये मशीनरी तुम्हारी ले लेता हूँ और इतने पैसे तुम्हें दूंगा। तो पैसे ले लेता है स्क्रैप डीलर से और चला जाता है वहां से। अब जो स्क्रैप डीलर होता है वो थोड़ा सा समझदार होता है। वो कहता है कि मशीनरी लगी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट इसने लिया हुआ था इस गोल्ड माइन का, तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राई मैं भी करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ निकल ही आए। अब वो सबसे पहला काम क्या करता है कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाता है, माइनिंग एक्सपर्ट को। उसको बुलाता है, उसको बोलता है कि मेरे को ये बताओ कि यहाँ इस जमीन के अंदर कोई गोल्ड निकलने का चांस है या नहीं। तो वो जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी सारी कुछ दिन बैठ के वहां पे कैलकुलेशंस करता है, और वो कैलकुलेशंस करने के बाद बताता है कि जी, जहां तक हम इसकी मिट्टी खोद चुके हैं जमीन में से, उसके और हम 5 फुट नीचे चले जाए तो गोल्ड निकल आएगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना। तो जो वो स्क्रैप डीलर होता है जिसने वो कबाड़ के भाव में, लोहे के भाव में उसकी मशीनरी खरीदी होती है या उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, उसको 5 फुट नीचे, जहां पे उस पहले बंदे ने छोड़ा था उससे जस्ट 5 फुट नीचे सोना मिल जाता है और वो एक मिलियनेयर बन जाता है। ठीक है। तो व्हाट दिस स्टोरी टेल्स अस कि वी शुड हैव, है ना, प्रैक्टिस पेशेंस। वी शुड प्रैक्टिस पेशेंस, मतलब हमें पेशेंस रखनी चाहिए। क्या पता, मतलब जहां पे हम सोच रहे हैं कि हम क्विट कर दें, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे जाके हम सक्सेसफुल हो जाए, कुछ नहीं पता। So patience is another important stage of a startup life cycle. And then a startup starts with a detailed plan, create an in-depth business plan. मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। Chalk out all the possibilities, risk and uncertainties. सब चीजों को राइट डाउन करो, मतलब पेन डाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन पेन डाउन। और अगर आप लोगों ने पहले भी मेरे पर्सनल वेबिनार्स अटेंड किए हैं, तो हमेशा मैं दो बातों के ऊपर बड़ा जोर देता हूँ, बड़ी इम्फेसिस होती है मेरी। पढ़ो, रीड एंड राइट। राइट विद योर हैंड्स, नॉट विद द कीबोर्ड। पढ़ने से मतलब हमारी लगभग आधी समस्या सॉल्व हो जाती है। और जब हम लिख लेते हैं किसी भी चीज को कागज और पेन लेके, तो उससे बाकी की आधी भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है। और मतलब कभी भी इसको एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, एनी टाइम, whenever you have a problem। लास्ट मेरा जो वेबिनार था दैट वाज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट डिस्क्राइब किया था कि पहले तो पढ़ो, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है और जो भी आपके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हैं, जो आप सोचते हो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनको पेन डाउन कर लो एक पेपर पेन लेके, है ना। एंड यू विल फील कि यू आर वेरी नियर टू द सॉल्यूशन, है ना। तो चॉक आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। जो भी पॉसिबिलिटीज है, रिस्क है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपके डिटेल्ड प्लान का पार्ट होने चाहिए। नाउ पेन डाउन योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया, वी शुड हैव अ डेफिनेट पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे माइलस्टोन्स क्या है। माइलस्टोन मीन टू से 1 साल बाद हम अपने आप को किस स्टेज पे देखते हैं, है ना। देन व्हाट डू यू वांट टू डू, वेयर यू डू यू वांट टू गो। मतलब आप क्या करना चाहते हो और कहाँ तक जाना चाहते हो, है ना। कई लोगों का एम होता है कि मैं, मतलब
मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने इतना दूर का कभी सोचा है कि नहीं, बट मतलब अब जैसे आप लोगों को सबको मालूम है, यू नो वेरी वेल अबाउट कल्पना चावला, है ना, हमारे करनाल की बेटी थी। तो कल्पना चावला का ये एम था कि मैं स्पेस तक जाऊं, और वो पहुंची। ठीक है, तो पेन डाउन योर ऑब्जेक्टिव, आप एक पेपर पेन पे लिखिए एंड रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे बाय रीडिंग दैट, है ना, उसको रोज पढ़िए। तो क्या आपके माइलस्टोन है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, कहाँ तक आप जाना चाहते हो, है ना, और आप क्या करना चाहते हो, इन सब चीजों को एक पेपर पे लिख के और डेली उसको रीड कीजिए, है ना। और एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्निक को बोलते क्या है। इट इज वेरी प्रैक्टिकल टेक्निक, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू वी से इट, एंड हाउ योर ग्रेट आइडिया लुक्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। जो आपका आइडिया है, अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता, अगर सपोज करो कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब हम हमें कुछ सेटबैक होता है, मतलब हम ऐसा हो जाता है कि जो हम चाह रहे थे, वट एवर वॉज एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं चल रहा है, उसके अलावा कुछ हो रहा है ना, एंड थिंग्स इन आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो जो आपका आइडिया है वो उस टाइम पे कैसे काम करेगा, तब आप कैसे अपने आप को देखते हो, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी, अगर चीजें एज एक्सपेक्टेड नहीं चल रही हैं या आउट ऑफ कंट्रोल है, देन व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी। नाउ नेक्स्ट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के ऊपर मैंने पूरा एक वेबिनार भी दिया था, लास्ट टू लास्ट मेरा वेबिनार था नेटवर्किंग ऑफ स्टार्टअप्स। तो गो ऑन द मूव बिफोर यू स्टार्ट द ऑन ग्राउंड वर्क, इट इज नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्टअप लाइफ साइकिल। तो प्रैक्टिकली अपना ग्राउंड वर्क शुरू करो, है ना, ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स हों, आपके लिंक्स हों। देन एक्सप्लोर ऑल योर कनेक्ट्स, go to events session which can help nurture your idea and reconfirm that it will rock, it will work। तो देखो, जो भी आपका आइडिया है, सबसे पहला काम तो ये होता है लाइक माइंडेड लोगों से मिलना शुरू करो। लाइक माइंडेड अब क्या होता है, सपोज दैट यू वांट टू, मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल लूंगा, सपोज दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो try to stay with those people who are preparing for government job, है ना। you will get new ideas, new determination from those people, मतलब वो वाइब्रेशन जो होती है ना, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। सपोज दैट यू वांट टू बिकम अ लॉयर, आप एक लॉयर बनना चाहते हो, तो ट्राई टू स्टे विद द लॉयर्स, लॉयर कम्युनिटी। इफ यू वांट टू बिकम अ शेयर मार्केट एक्सपर्ट, है ना, तो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो जो कि शेयर मार्केट में डील करते हैं, है ना। तो विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, विदाउट एनी एजुकेशन ऑफ शेयर मार्केट, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, इफ यू try to stay with those people who deal in share market, you will also learn the what's and whys and hows of the share market, है ना। तो एक्सप्लोर ऑल योर कनेक्शंस, गो टू द इवेंट्स, मतलब जो इवेंट्स आपके लिए सुटेबल है, join the sessions which can help nurture your idea and reconfirm to yourself that it will work। Then there are people groups who help the aspiring entrepreneurs to achieve their goals। मतलब बड़े सारे लोग हैं, अब तो बड़ी सारी कम्युनिटीज हैं जो कि स्टार्टअप्स को, जो अभी मतलब शुरू हुए हैं, एस्पायरिंग स्टार्टअप्स हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, जैसे हम भी हैं, है ना। वी आर एट स्टार्टअप इंक्यूबेटर, है ना। वी आर ऑल्सो टू सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द फ्यूचर। देन मेक बेस्ट यूज ऑफ ऑल दीज पॉसिबिलिटीज एंड ऑल दीज रिसोर्सेज। तो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको मैक्सिमम यूज कीजिए। नाउ समवन वंस सेड बी शेमलेस इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ये बड़ी मतलब अटपटी सी बात लगती है। शेमलेस होना मतलब बदतमीजी करने का इसमें वो नहीं है कि आप बदतमीज हो जाओ। शेमलेस का मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क योर डाउट्स in and to every person, in every event, in every session।
जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस। आप अपने आस्क योर डाउट्स टू एनीबॉडी जो आपको सपोर्ट करने को प्रिपेयर्ड है, जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है ना। तो टू बी शेमलेस इज टू बी नॉन हेजिटेंट, है ना। हेजिटेट नहीं करो बिल्कुल भी। तो अपने सारे डाउट्स या जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर कीजिए। So it means that. Then have a mentor. It is a very much important point because most of the startups are unexperienced. है ना। ज्यादातर लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको कोई बिजनेस का या और किसी ऐसी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यू शुड हैव अ मेंटोर विच इज हु इज एक्सपीरियंस्ड एंड who is interested in helping you also, who is your well wisher, है ना। तो प्रैक्टिकली बी विलिंग टू लर्न एंड अनलर्न फ्रॉम अदर्स। ये लर्निंग और अनलर्निंग बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना एक बार सुन के। तो लर्निंग और अनलर्निंग ये क्या होता है? देखो, कहा जाता है हमारे में, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाए। एक बंदे ने कोई काम किया, उसने कोई गलती की कि उसको वो फेल हो गया या वो मतलब सेटबैक आया उसको, है ना, लॉस हो गया कुछ। अगर उसी की गलती से आप सीख लो कि ऐसी गलती मैं तो नहीं करूंगा कम से कम, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो ये अनलर्निंग है कि मैं वो नहीं करूंगा जो उसने किया था। इट इज अनलर्निंग एंड लर्निंग। किसी ने कोई काम किया, कोई स्टेप्स उठाए, किसी ने एक डिसीजन लिए और उससे उसको अच्छे एक्सपीरियंस हुए, उसको प्रॉफिट हुआ या उसको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो लर्न इट, है ना। तो दिस इज बी विलिंग टू लर्न एंड अनलर्न फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। तो लर्निंग और अनलर्निंग दोनों के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड देयर इज एनफ टैलेंट एंड एक्सपीरियंस अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारा टैलेंट है जिससे हम सीख सकते हैं। Basic need is to identify and approach. There are many success stories. Try to learn from them. बायोग्राफीज पढ़िए अगर आप लोगों से नहीं मिल सकते, ठीक है। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों से मिल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स या क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, तो इट विल बी मच बेटर, है ना। Then mentors guide the budding entrepreneurs as to what is right and wrong and also how to execute it right way. तो मेंटोर्स क्या होते हैं? उनका एक्सपीरियंस होता है। वो नए नए एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को यही गाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे आप अपने प्लान को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्या चीजें हैं जो आपको एक तरह से कॉशंस लेनी चाहिए, मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दे आल्सो पुट यू थ्रू द पीपल फ्रॉम देयर ऑन नेटवर्क, hence enabling things faster and widening your network. तो जब आपको कोई एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है, तो वो अपने नेटवर्क से भी आपको कनेक्ट करते हैं, तो आपका जो नेटवर्क है वो भी वाइड हो जाता है। तो दिस कम्स ऑल अलोंग वेल with the young aspirants and things move quickly. तो with the help of a mentor, आपकी एफर्ट, आपकी एनर्जी और एक मेंटोर का एक्सपीरियंस, अगर ये सब चीजें कलेक्टिवली काम करेंगी, तो मैं कहता हूँ कि मतलब अगर काम 1 की स्पीड से होना था, तो कम से कम 3 की स्पीड से होगा, है ना। So have a good mentor for yourself. Then be aware of your competition. Study your competitors well. जो आपके competitors हैं, जो भी आपका domain है, suppose you are a service provider or you are a manufacturer or anything else, तो आप अपने competitors को भी properly study कीजिए. Now keep an eye to the developments and be aware of each and every movement. भाई आपके competitors क्या स्कीम दे रहे हैं मार्केट में, प्रोडक्ट में क्या मतलब एक तरह से इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ आपको प्रॉपरली मालूम होना चाहिए। देन इफ यू आर द फर्स्ट एंट्री इन द मार्केट विद योर स्टार्टअप आइडिया, टेक द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। वैसे ऐसा बहुत बहुत रेयरली होता है कि सिर्फ हम ही हैं जो एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई भी नहीं है। ऐसा बहुत रेयर होता है। बट स्टिल, इफ इट इज सो कि you are the only one who is providing just your type of idea or your type of service or your type of product in the market, तो obviously आप मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली जितना टाइम आपके पास है मोनोपोली एंजॉय जब तक आप कर रहे हो, तो टेक द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ऑल्सो, उसका पूरा पूरा मार्केट से बेनिफिट उठाए। तो द मंत्रा इज टू बी अहेड ऑफ देम।
तो अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को, हर चीज को इतना इंप्रूव करो कि आप सब कॉम्पिटिटर से आगे रहो, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज do your proof of concept. This is again an important point. Always do a POC in a small geography to evaluate if it works and works really fine. तो practically आप अपने आइडिया को पोकिंग करते रहे, मतलब उसको छेड़ते रहे बार बार कि हाँ भाई ये अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, मतलब मैं इस जियोग्राफिकल एरिया में काम करूंगा तो क्या होगा। तो उसको इवेल्युएशन करते रहें और उसके बारे में ये एक तरह से अपने जिसको कहते हैं कि ओपिनियंस देते रहें कि कहाँ ये काम करेगा और कैसे काम करेगा। The success factors are learning and failure during this stage will help improve and ideate better. तो देखो लर्निंग है या फेलियर है, सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। फेलियर इज आल्सो स्टेप टू सक्सेस, है ना, उससे हमें सीखने का मौका मिलता है। तो इससे आप इम्प्रूव करते हो और आइडिएट करते हो, मतलब आप अपने आइडिया को और बेटर बनाते हो। एक्सेप्टेबिलिटी विल बी प्रूव, द स्केलेबिलिटी विल बी प्रूव, द ट्रैक्शन विल बी प्रूव। जब आप अपने आइडिया को और बेटर बनाते हो, इट गेट मोर एक्सेप्टेबल, इट गेट मोर स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब और ज्यादा हम उसको अपने एरिया को वाइड कर सकते हैं। और ट्रैक्शन मतलब और ज्यादा ट्रैकफुल हो जाता है हमारा। These are the things everyone is interested into, the prospective employees, the investors and the media. मतलब ये सब चीजें हैं जब हम अपने आइडिया को और ज्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं, तो चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज हो, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे क्लाइंट्स हो, व्हाटएवर, वो सब लोग हमारे आइडिया में, हमारी चीजों में इंटरेस्टेड होने लगते हैं। देन इज हिंदी में, मतलब ये सबने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है ना। दिस इज द ओल्ड थ्योरी बट स्टिल वर्क्स। वंस योर पॉक इज डन, गो सोशल। मतलब जब आप अपनी पूरी होमवर्क कर चुके हो, अपना पूरा मतलब आप बना चुके हो कि हाँ हमारा आइडिया में ये प्रॉब्लम्स थी और हमने उसको इम्प्रूव कर लिया, तो गो सोशल, सोशल मीडिया पे छा जाओ। मेक योर सेल्फ विजिबल टू द मास। दिस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू रियली स्पेंड exorbitantly। मतलब ये नहीं है कि आप टीवी पे एड्स देने लग जाओ, बहुत सारा पैसे खर्च करने लग जाओ, या नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड देने लग जाओ। देयर आर मेनी अदर वेज नाउ डेज, बहुत सारे और तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह वगैरह। यूज ऑल फ्री मीडिया इन द फर्स्ट प्लेस, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। दिस इज वेयर योर नेटवर्किंग विल आल्सो पे यू बैक। जो आपकी नेटवर्किंग है वो भी यहाँ आपको पे करे। तो you may have some PR, public relation, media connect in your list. Approach them. Remember, it is in a previous statement, be shameless. मतलब किसी के पास भी जाने से घबराओ मत, don't be hesitate, है ना, don't hesitate। मतलब जिसको भी जो भी आपको कहना है, बड़े नॉन हेजिटेंट तरीके से आपने अपना काम करवाना है। देन हायर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये बड़ा एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास हो, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इफ यू आर अ फाउंडर, फाइंड अ कंपैटिबल को फाउंडर हु कुड कम्प्लीमेंट योर एट्रीब्यूट्स। मतलब सपोज करो कि आप मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन आप वेब डेवलपमेंट में, मतलब अपनी साइट या कोई मोबाइल ऐप आपको बनानी नहीं आती, यू आर नॉट टेक्निकली सो साउंड, तो आप अपनी कंपनी के लिए एक को फाउंडर ढूंढिए जो वो स्किल्स को, जिसके अंदर वो स्किल्स हो जो आप में नहीं है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, है ना। तो लुक थ्रू पीपल हु बिलीव इन योर आइडिया एंड आर हंग्री टू क्रिएट अ वैल्यूएबल कंपनी एंड नॉट merely लुकिंग टू क्रिएट अ करियर। मतलब ऐसे लोगों को ढूंढिए जिसको आपके आइडिया के अंदर फेथ है, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखना चाहता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने करियर सेंटर्ड है। मतलब जो बंदा सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर गोल्स, वो नहीं कामयाब होगा आपके साथ। तो स्मार्ट पीपल विद रेडी टू लर्न क्विकली एट्रीब्यूट्स मेक अ विनिंग एंड स्मार्ट टीम। तो जो रेडी टू लर्न है कुछ भी सीखने के लिए, दे मेक अ विनिंग टीम। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यू देम। sign up for newsletter, check out our popular newsletter and subscribe। तो प्रैक्टिकली उनको वैल्यू कीजिए। नाउ जो आपके न्यूज़लेटर्स हैं उनको साइन अप कीजिए और उनके अंदर जो आपकी अचीवमेंट्स वगैरह हैं उन सबको आप डिस्क्राइब करते रहिए। देन बुक्स
bootstrap till you can. It is about funding. So don't rush for funding. The right idea coupled with right people, right results, right visibility will create automatic interest among us investors. Maximizing bootstrapping increases the credibility. Value the startup. Don't lose on an opportunity to build a startup which create value and solve a problem. So if you have an idea, just go for it. तो मतलब ये नहीं है कि आप फंडिंग के लिए हर किसी को कहते रहो. आप अपने आइडिया को इस तरीके से बनाएं कि आपका आइडिया सेल्फ प्रूव्ड करे आपके इन्वेस्टर्स को, आपके क्लाइंट्स को, वगैरह वगैरह. So that's why do not rush for funding. And this is a particular guide why most startups cease to survive. These are top 20 reasons why startups fail. No market need 42%. Then ran out of the cash 29%. Not the right team 23%. Get out competed 19%, and so on. There are so many reasons why startups do not survive or cease to survive. And at last, thank you for attending. And also, we are left with less than 1 minute. And you can have your queries at my email ID also, sunant@saccindia.org. I repeat, Sunant, 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 @saccindia.org. So this is my email address, and you can put your queries into that email, and I will be very happy to answer your queries, to solve your queries. Thank you again for attending this webinar, attending this session, and I hope you have learned a lot from this session. And now it is about